ओम शांति। 26 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है इष्ट देव की विशेषताएं। इष्ट देव की विशेषताएं। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हर एक शिव वंशी, दूसरा ब्रह्मा वंशी, तीसरा देवता वंशी, चौथा इष्ट देव वंशी। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हैं। याद है हम कौन सी इष्ट हैं? कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्तमाला को जानते हो, जो आपके सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं। उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्त में इष्ट वंशी व भक्त इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्ट वंशी हैं, किस नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई की कब कब होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है, कोई के बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभव से पूजन होता है और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है और कोई की भक्त माला बहुत बड़ी होती है। अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा वह बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं अनुभव होगी। पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहमदिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का। हर एक के ऊपर रहम करेगा, निष्काम रहमदिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहमदिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगा। ऐसा रहमदिल होगा। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। तीसरी बात, सदा संकल्प बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। छठी बात, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरे को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं बात, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होंगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। आठवीं बात, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे। ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाहवाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है।
महिमा करने वाले की महिमा करना यह कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाते हैं। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे। अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं, तो अब सभी अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है, तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा आप क्या करना है? दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करे, अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे। विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडेशन है। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान की निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है ना, ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फौरन से भारत तक पहुंचती रहे। ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है, तो न चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है कि यह कहाँ से खुशबू आ रही है। तो रूहानी रूहे गुलाब फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुंचेगी, तो सबके अटेंशन को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। सब ढूंढेंगे कि यह खुशबू कहाँ से आई, इस खुशबू का केंद्र कहाँ है। अच्छा, ऐसी सदा सजे सजाए मूर्ति राजवंशी सो इष्टवंशी सर्व आत्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाली, सर्व आत्माओं को रहमदिल बन मंजिल दिखाने वाली, ऐसे महादानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत। बाप दादा का एक प्रश्न है। कोई कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा है और कोई कोई के विष्णु समान संस्कार हैं। कोई के जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार हैं और कोई कोई के पालना के संस्कार हैं। इसका रहस्य क्या है? इस पर रूहान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी हैं, लेकिन अंतर भी विशेष है। तो दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है? वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्तियां क्या है और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है? इस पर रूहान करना बड़ी टॉपिक है ना। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप होगा। वह भावना आएगी। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहे हैं, ऐसे स्पष्ट भावना आएगी। अच्छा, आज तो दिल्ली का टर्न है। दिल्ली पर सबको चढ़ाई करनी है। दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली का विशेष पाठ स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पाठ विनाश में है। कलकत्ते का पाठ भी आवाज फैलाने में अच्छा सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली को दिल कहते हैं, तो दिल की धड़कन कैसी है? बाप दादा की दिल अर्थात स्थापना की दिल। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? तीव्र गति है व धीमी गति है। दिल्ली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करे, तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति है। अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है। दिल्ली की तरफ सभी की नजर है। बाप की भी नजर है तो सर्व की भी नजर है, क्योंकि स्थापना की बिंदी भी वहाँ ही है और राज्य की बिंदी भी वहीं। तो सबकी नजर बिंदु तरफ जानी है।
दिल्ली के महावीर पांडव सेना तो बहुत है, पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सपूत मशहूर है। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं, वैसे सेवा के प्लान्स व सेवा को नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। यही पांडव भवन पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। दिल्ली से हर मास विशेष प्लान्स आउट होने चाहिए। तब समाप्ति समीप आएगी और इसी पार्लियामेंट हाउस में जय जयकार होगी। पांडवों ने अच्छी तरह सुना, शक्तियों के बिना पांडव कुछ कर ही नहीं सकते। शक्तियां पांडवों को आगे रखें और पांडव शक्तियों को आगे रखें, तब विष्णुपुरी स्थापना होगी। विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइंड का पार्ट है, तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइंड का कार्य चलने से ही सफलता होती है। दिल्ली में प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन अभी गुप्त है। अभी सब अपनी विशेषता रूपी अंगुली दो। सर्व के विशेषता की अंगुली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, कार्य में लगाओ, लेकिन निष्काम। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही, वैसे विशेषताओं के गुलदस्ते में भी नंबर 1 बनना है। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग के हाथ है। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है, सबने पानी दिया है। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए, फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है। स्वतः ही आपके पास लेने के लिए आएंगे। दिल्ली की धरनी की विशेषताएं बहुत हैं। पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, जिसमें चारों ओर के महारथी और शक्तियों का भी सहयोग लो। सेवा के प्रति समय दिल्ली में संगठन होना ही चाहिए। धरनी पर महारथियों का इकट्ठा होना भी स्थापना के कार्य को वृत्ति और वातावरण से समीप लाने का कार्य करता है। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त हैं। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। अभी सबके बुद्धियों में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे, मांग करेंगे। ऐसी नई बात कोई सुनाए और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। समझे? अब दिल्ली वालों को क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।